हेलो प्यारे बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोग आज 10वीं का जो फिजिक्स होती है ना, वह बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। तो उसमें हम लोग आज कुछ मनोरंजनात्मक ढंग से इसको सीखेंगे। इसमें क्या है, तो आपको हम एक चैप्टर में और एक वीडियोज़ में हम लगभग 30 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन को डालने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आ गया है हमारा 32। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आशा है आप लोग इसमें आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। हमेशा कुछ करने जा रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो के अंत तक आप देखते रहिएगा। चलिए, और जो नए प्यारे बच्चे आए हैं उनके लिए है कि वो अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि हमारा जो अगला नोटिफिकेशन होगा वह आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो चलिए, बाहर की बातों को कम करते हुए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। कह रहा है क्वेश्चन कि किस दर्पण या चिकने पर प्रकाश की किरणें जो है आपतित होने पर परावर्तन होता है। मतलब ये है कि जैसे किसी दर्पण या चिकने, कोई चिकना सतह होता है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई रोड होता है, कोई रोड है, ठीक है। आप यदि दूर से देखिएगा तो लगेगा कि वहां पानी की जैसे छलछल रहा है। मतलब वो क्या चिकना है, और प्रकाश जब पड़ता है तो रिफ्लेक्ट जब होता है, तो जैसा अलकतरा जब जमा रहता है तो वह वैसा ही पानी की जैसा छलता हुआ नजर आता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई दर्पण लेता है कि नहीं, सूर्य के सामने में ऐसे रखेगा तो सूर्य उधर से आता है, तो उसका जो परछाई बनेगा वो सीधे सामने क्रॉस बनता है। कब बनता है ना, तो अब कह रहा है कि वह तो चिकना है, बिल्कुल समतल दर्पण के। तो चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। कैसा? नियमित रूप से वो होते रहता है। नियमित मतलब कंटिन्यू वो होते रहेगा, आपको दिखते रहेगा, है कि नहीं। जैसे आप कैसे अब दूर से जाइएगा, तो जैसे आप मरुस्थल में जाइएगा जहां पे बालू का टीला होगा, बालू बड़ा क्षेत्र होगा, वहां भी जब आप दूर से जाइएगा, दूर से देखिएगा, तो वहां आपको कैसा लगेगा कि वहां पानी का क्या है, पूरा तालाब भरा है। लेकिन वास्तव में वो तालाब होता नहीं, वह क्या होता है, तो प्रकाश का नियमित रूप से क्या करते रहता है, वो परावर्तन करते रहता है। तो चिकने, वो भी बालू का जो सतह होता है वह चिकना होता है, इसलिए प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। कैसा? नियमित मतलब रेगुलर, कंटिन्यू। चलिए, तो समझ गए होंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है कि नहीं। स्वाभाविक है कि कोई समतल दर्पण, मान लीजिए कि आपका क्या है, तो समतल दर्पण है, ठीक है। यदि हम यूं कहीं बाहर में कूट पे क्या करते हैं, पी लिख देते हैं, ठीक है, कि कहाँ बाहर में पी लिख देते हैं, यहाँ पर यदि पी लिख देते हैं और इसको दर्पण में जाकर के देखेगा तो आपको कैसा दिखेगा? उल्टा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, क्यू की तरफ, है कि नहीं। मतलब जब आर लिखिएगा तो कैसा लगेगा आपको? आर ऐसे नजर आएगा, ऐसे उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक सिंपल उदाहरण है क्या, कि एम्बुलेंस देखे हैं। एम्बुलेंस में क्या होता है कि उसमें जो लिखावट आप गौर से देखिएगा तो उल्टे लिखा था, AMBULANC। लिखने वाला पगला उगला तो नहीं गया है, लिखने वाला पगला उगला गया है जो एम्बुलेंस को ऐसे AUMB ऐसे लिखता है, नहीं ना। वह कैसे लिखता है कि वह सामने से, पीछे से जो आने वाले वाहन का जो कोई भी व्यक्ति देखेगा तो वह जो देखेगा तो सामने से उसको ऐसे पढ़ेगा, सीधा सा नजर आएगा कि एम्बुलेंस आ रही है, साइड दो, उसको साइड दो। पहले हमको भले लेट हो जाए, लेकिन एम्बुलेंस को लेट नहीं होना चाहिए। इसलिए वो लोग क्या लिखता है, तो उल्टा करके लिखता है। क्या लिखता है? उल्टा करके, ताकि सामने पीछे से जो गाड़ी आएगी ना, उसको जो नजर पड़ेगा तो उसको पहले एम्बुलेंस लिखा हुआ नजर पड़ जाएगा, इसलिए वो उल्टा के लिखता है। ठीक है, समझ में आएगी। तो इसलिए किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वो कैसा मालूम पड़ेगा, तो क्यू जैसा। समझ में आ गया। हाँ, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? प्रकाश मतलब अभी जो लाइट आ रही है, मतलब वो क्या है, तो वो हमको क्या करता है, आंखों को प्रभावित करता है। आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। सपोज दैट यदि कोई आंख मूंद ले तो आंख अंधा है। कोई व्यक्ति कैसा होता है, अंधा हो जाता है। मतलब आंखों को प्रभावित करने वाली ये क्या है, ऊर्जा है। जब तक प्रकाश आंख पे नहीं पड़ेगा तब तक हम किसी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। कैसे? जैसे अब कहिएगा कि सर नहीं सर जी, कोई वस्तु पर पड़ता है तब ही देखते हैं, बुर्बक कहेगा। कैसे देखते हैं? पहले जब वह उसका जो लाइट का जो प्रतिबिंब है ना, ये जो आंख का गोलका जो भाग होता है, ये जो गोलका भाग, पहले उस पर प्रतिबिंब बनता है। तब प्रतिबिंब बनता है तो हमारे मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को सूचित करता है, और सूचित करता है तब हमको लगता है अरे ये तो किताब है, देखिए फलना मास्टर है कि नहीं। ऐसे नहीं पता चलता है, तब पता। जो आंख से अंधा होता है उसको पता होता
नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि उसका जो रेटिना होता है वो तो ऑलरेडी खराब होता है, और खराब रेटिना में किसी का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, और प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश आंखों को प्रभावित करने वाली एक क्या है? तो ऊर्जा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, सदा होता है, सदा के लिए। समतल दर्पण कैसा? जैसे मान लीजिए कि जो भी चीज हम लोग देखते हैं, जैसा देखते हैं हूबहू वैसा ही नजर आता है, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना होता है आभासी और सीधा। हमेशा कैसा बनता है? आभासी। आभासी मतलब केवल काल्पनिक तौर पे बना हुआ है, उसमें कोई रियलिटी शो नहीं है। ठीक है, अगला है तो किस दर्पण से आप, किस दर्पण से करा है, किस दर्पण से आप कितनी ही दूर पर हो, दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही बनता है। किस दर्पण में आप कहीं पर भी खड़े रहिए ना, कहीं पर भी खड़े रहिए ना, आपका जो प्रतिबिंब होगा ना, आपका प्रतिबिंब मतलब समझते हैं? आप धूप में खड़ा हो जाइएगा, जब सूर्य इधर रहेगा तो देखिएगा उस साइड में एक क्या है? तो एक काला कलूटा आदमी खड़ा है। जैसा जैसा कीजिएगा वैसा वैसा नजर आता है? नहीं आता है। उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब नहीं बोलते हैं। पहले के जमाना के लोग देख करके डर जाता था, अरे भाई क्या हो गया। हमारा जो छोटका भतीजा है वह क्या करता, पहले देखा था, हे बाबू के है रे, वो देखो के है रे, वो भाग जाता ऐसे, अरे बाप। वो क्या है? वास्तव में कुछ नहीं, वो क्या है? तो प्रतिबिंब देख करके वो क्या हो जाता है? डरता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब को देख करके क्या करता है? वो प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो किस दर्पण में? समतल और उत्तल दर्पण दोनों में। ठीक है, अगले देखिए, प्रकाश की किरणों के सरल रेखा, क्या लिखा कि प्रकाश किरणें के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। मतलब किस समय यह अनुप्रयोग किया जा सकता है और सफल भी होगा? तो जब सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, तभी जाकर के इसका सफल प्रयोग किया जा सकता है। अन्यथा यदि अब सूर्य निकला हुआ है, इसका प्रयोग करिए तो नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलता है? जैसे मान लीजिए सूर्य ग्रहण जिस दिन लगेगा तो आप देखिएगा कि प्रकाश जो है तिरछी मात्रा में, तिरछी जब निकलती है बहुत तीव्र वेग से निकलती है, पकड़ में। तब उस समय वैज्ञानिक कहते हैं या विद्वान लोग कहते हैं कि उस समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां से जो तिरछी रेखा प्रवेश करती है, जहां पर जाएगी ना उसको पार करते हुए निकल जाएगी। इसलिए उस समय खासकर कह जाती है महिलाओं को या गर्भवती महिलाओं को कि उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए, कम से कम हो सके तो पर्दे में रहना चाहिए, उसको उस लाइट से दूर रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो भी चीज पर पड़ेगा उसको नष्ट कर देगा। जैसे एक्सरे वाला होता है ना, एक्सरे वाला पे ज्यादा मशीन देखते हैं, एक्सरे वाला यदि यहाँ पर देखा ना तो उस पार करके निकल जाता है। वो कैसे होता है? तो वह उसका लाइट इतना मतलब खतरनाक होता है ना कि जिस चीज पे देखा ना उसको पार करके पूरा निकल जाता है। इसलिए उसको खतरनाक लाइट कहा जाता है और उसमें नहीं रहने के लिए किसी को भी सलाह दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए किस दर्पण, अच्छा ठीक है, प्रकाश की किरण से ये हो गया। किसी वस्तु की छाया तभी बनती है। अब देखिए ये हो गया सूर्यग्रहण, याद हो गया। प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों में ही, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों में, इसके अलावा नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगला ये क्वेश्चन है कि प्रकाश की 8वां नंबर है कि प्रकाश पर किसी वस्तु की छाया समझते हैं, वही प्रतिबिंब। किसी वस्तु की छाया तभी बनती है जब प्रकाश किरणें गमन करेगी। कब? कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए कि मेरा भी प्रतिबिंब बनेगा। कब? मेरा प्रतिबिंब कब बनेगा कहिए तो? जब सीधी रेखा में प्रकाश आएगी तभी ना, तभी मेरा प्रतिबिंब बनेगा। तो कब? किसी वस्तु की छाया तभी बनती है जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में, मतलब सीधी रेखा में गमन करती है तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी, हरी रंग का छड़ी समझते हैं? एक मतलब मान लीजिए कि कहीं से कोई छड़ी ढूंढिए, जैसे छड़ी है बांस की कोई छड़ी है या कोई बत्ती व टाइप का कोई भी छड़ी ले लीजिए, आप हरा कर दीजिए उसको या धूप में टांग करके देखिए, हे देखिए कैसा दिख रहा है। तो देखिएगा तो वहां दिखेगा कैसा? काला दिख रहा है। अरे ससुरा, ये तो छड़ी की बात हो गई ना। गुलाब का फूल लाल होता है, पता है ना? या उसको अंधेरा में रख दीजिएगा, लाल हरा रोशनी में देखिएगा तो कैसा दिखेगा? वो भी काला ही दिखाई पड़ता है। विद्वान लोग यहाँ से भी क्वेश्चन उठा कर पूछ देता है, अच्छा बताइए बंधु, लाल गुलाब हरा रंग के प्रकाश में कैसा दिखता है रे? तो लड़का सब कहेगा अरे भाई कैसा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो यहीं से न बन रहा है हमारा। तो वह कैसा दिखेगा? काला ही ना। कैसा दिखेगा? काला, क्योंकि काला और मतलब हरा और ये जो लाल का जो रेशियो होगा वह ब्लैक में जाके कन्वर्ट होगा। तो कैसा दिखेगा? वो काला। जादूगर आएगा दिखाएगा
ये देखिए ये लाल गुलाब है, हम इसको काला कर देंगे, जादू मारेंगे, छू हो जाता है। वो कैसे होता है? वो कुछ नहीं, हरा प्रकाश डालेगा उस पर काला दिखेगा, कहेगा ये देखिए जादू हो गया इसको करने के लिए। ठीक है, अगला देखिए कि प्रकाश स्रोत के सामने हरी रंग की छड़ी रख देने पर उसकी छाया कैसी बनेगी? तो हमेशा काली ही बनेगी। समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? आपको मजा आ रहा होगा तो आप हमको कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन को मिलते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनती है? मान लीजिए कि ये उधर से प्रकाश आ रही है, ठीक है, इधर से प्रकाश आ रही है, उसके सामने में किताब ऐसे रख दीजिए, ऐसे किताब खड़ा करके रख दीजिए ना, क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? छाया न बनेगा? क्या बनता है? छाया ही बनता है ना, तो छाया। ठीक है, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रख देने पर कैसा बनेगा? मान लीजिए उधर से प्रकाश आ रहा है और उसके सामने सर जी गेंद रख दीजिए, लटका दीजिए ना गेंद, क्या बनेगा? कैसा? नहीं, एक गोलाकार लड्डू के जैसा एक बनेगा, नहीं बनेगा कि चौड़ाकार बनेगा, लंबा लंबा नहीं बनेगा। तब कैसा? गोल गेंद है तो गोल गेंद के जैसा ही बनेगा ना, गोल वृत्ताकार, गोल को बोलते हैं वृत्ताकार, गोल को क्या बोलते हैं? वृत्ताकार बोलते हैं ना, तो चले वृत्ताकार बनेगा। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है? दृष्टि के भौतिक मतलब हम जो संसार में जो भी कुछ देखते हैं वो भौतिक है, संसारिक है। तो भौतिक अनुभूति होती है तो वह कैसा? प्रकाश के माध्यम से, मतलब दृष्टि के भौतिक अनुभूति के कहा जाता है प्रकाश। क्या कहा जाता है? दृष्टि के मतलब जो भी हम देखते हैं उसकी अनुभूति को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश नहीं रहेगा तो सब कुछ गायब। रात को जब अंधेरा में यदि सब कभी कभी क्या हो जाता है, खाना खाने के लिए बैठते हैं, कल की बात सुनाते हैं, खाना खाने के लिए जैसे ऐसे लिए निवाला तियरी के लाइन खटाक, अब हाथ मुंह में जा रहा है कि रोटी मुंह में जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ससुराल लाइन इसी समय काटता है जिस समय भोजन खाने के लिए बैठता है कि नहीं? ये तो गड़बड़ आदत है कि नहीं? तो तुरंत फ्लैश जलाओ, हाथ को भी तब पता नहीं होता मुंह किधर है, नाके में कहीं घी आ जाए तो है कि नहीं? ऐसा भी होता है क्योंकि मुंह का दरवाजा तो नाक के बगल में होता है, नहीं तो कहीं प्रकाश। तो ये क्या होता है? तो प्रकाश भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है कि नहीं? चलिए आगे है, प्रकाश एक रूप है। प्रकाश एक रूप क्या है? ऊर्जा का है। ऊर्जा मतलब जो हमको शक्ति प्रदान करता है। शक्ति कैसे प्रदान करता है? यदि आप एक सप्ताह तक या एक महीना तक धूप नहीं लगेगा ना शरीर में आपका, तो क्या होगा? शरीर आपका सुकरा जाएगा। आप धीरे धीरे तंदुरुस्त क्या होइएगा? आप सुकराते धीरे धीरे छोटका हो जाइए। मतलब क्या? आपका शरीर फैलवे नहीं करेगा। ठीक है, और इसका प्रयोग आपके करने के लिए आपका क्या कहते हैं? ज्योमेट्री बॉक्स देखे हैं? ज्योमेट्री बॉक्स जानते हैं? ज्योमेट्री बॉक्स, प्रकाश बॉक्स जिसको बोलते हैं, उसमें एक लेंस रहता है। उस लेंस को क्या कीजिएगा? धूप में लेकर के आप कोई कागज पे कंटिन्यू 2 मिनट 3 मिनट तक फोकस करते रहिएगा, देखिएगा वो कागज जो होता है वह जलने लगता है। अरे भाई ये कैसा जादू मंत्र हो गया, कागज क्यों जल रहा है? तो वह क्या होता है? वह ऊर्जा होता है, और ऊर्जा जब लेंस के द्वारा वो जो फोकसित होता है ना, तो कागज क्या हो जाता है? जल उठता है। क्या हो जाता है? जल उठता है। कभी कभी जादूगर सब या जो मैजिक करता है वह ये इसका प्रयोग करता है। हे देखिए हम इस पे आग लगा देंगे, आपको विश्वास नहीं? हम देखिए ऐसे हाथ करेंगे ना तो देखिएगा आग लगा देंगे, कितना शक्ति है मुझे, ऐसा करता है कि नहीं? और खूब पैसा कमाता है। वो लोग भी पढ़े लिखल होते हैं, ऐसा थोड़ी मूर्ख होते हैं, वो लोग भी पढ़े लिखल होते हैं। ठीक है, इसलिए वैसा करके पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसलिए प्रकाश एक रूप है किसका? तो ऊर्जा का। किसका रूप है भाई? ऊर्जा का। चलिए, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के किरणों को क्या करती है? किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम को क्या करते हैं? माध्यम की किरणें क्या करती है? उसको गर्म करती है। उसको क्या करती है भाई? गर्म करती है, प्रकाशित करती है, और माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। क्या करते हैं? उसको गति मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको प्रेरित करता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा ना, जैसे अपनी कक्षा में चारों तरफ डांस करते रहेगा, लुंगी डांस करते रहता है, उसी तरह से वो क्या करता है? जाने के लिए प्रेरित करता है। समझ में आ रहा है? तो तरंगे क्या करते हैं? गमन मतलब परिवर्तन करती है, और क्या करती है? कणों में गति प्रदान करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? यह कैसा होते हैं तरंगे? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो यह विद्युत चुंबकीय। जैसे बिजली नहीं आता है, यदि बिजली वहाँ है ना छातापुर में हाउस पावर, वहाँ से यदि एक बार कट करेगा ना तो यह लाइन जैसे वहाँ कट किया यहाँ भी बल्ब खटाक से बंद होगा। यह कैसे होता है? चुंबक होता है। वहां से छोड़ेगा ना तो यहाँ तक आने में 1 सेकेंड 1 घंटे 100 का सेकंड लगा पहुंच जाएगा, और वहां से लाइन कटेगा फटाक से यहाँ कट जाएगा, वहां तब फोन करते अरे हाँ सर लाइन काट दिए, हाँ काट दिए हैं देखिए।
कहे लाइन दीजिए लाइन दीजिए। अच्छा ठीक है सर दे रहे हैं दे रहे हैं, गर्मी लग रहा है ना, लाइन दीजिए ना, कहेगी नहीं। अब ऐसी स्थिति में वहाँ से तुरंत छोड़ेगा। आने में यदि मान लो कि कोई पार्सल वार्सल होता तो वहाँ यदि वहाँ से छोड़ता तो यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता? 2 दिन लगता, 2 दिन 3 दिन, कहीं उसका मन खराब हो गया, पेट झड़ गया तो 4 दिन भी लग सकता है। लेकिन बिजली के साथ में ऐसा नहीं होता, वो वहाँ से कट किया यहाँ पहुँच गया, है कि नहीं? तो इसलिए यह क्या है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, तरंग जिसको हम देख नहीं पाते उसको बोलते तरंग। अगला है प्रकाश तरंगे जो होती है, प्रकाश तरंगों के गमन करने के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? तो यह किसी मतलब कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं। प्रकाश को कहेगा कि इस दके जा उस दके जा, अरे उसका रास्ता घेरते रहे, देखे नहीं जल दे, वो घेर के देखो तो किसका मजा है, घेर सकते हैं नहीं ना, आप घेरिएगा उसको गर्म करके प्रवेश कर जाएगा। देखिए तो बाहर में धूप लगा है, हमको पसीना पसीना यहाँ चल रहा है, कैसे मतलब वो कितनों घेर रहे हैं ना, टट्टी लगाए दो, पर्दा लगाए दो, दवाल घेरी दो, कुछ हो कर दो, लेकिन नहीं मानेगा। तब जब जैसे ऊपर में दवाल है ना, अब दवाल छेद करके पसीना मतलब इधर गर्मी आ रहा है, देखिए तो पसीना टपक रहा है ना इधर से, मतलब ये कारण क्या है? तो यह इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यह माध्यम विहीन है, बेचारा पूरा विहीन है जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है ये, चलिए तो अगला क्वेश्चन है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है। क्या होता है? मतलब कोई भी प्रकाश का जो तरंग होता है ना, प्रकाश तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में, बाधा समझते हैं, बाधा, बाधा किसको बोलते हैं? बाधा किसको बोलते हैं? बाधा किसको बोलते हैं? अरे बीच में कोई टपक गया, मान लिए बच्चा आराम से पढ़ रहा है मन लगा के, और उधर से चचा या कोई पप्पा के, हे फलना सुनता है थोड़ा सा मेरा बाजार से ये ला दो ना, तो वो क्या हो गया? बाधा हो गया। वो क्या हो गया? बाधा है। तो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो प्रकाश किरण क्या, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश किरण क्या है? तो प्रकाश ये क्या है? तो प्रकाश का एक बिंदु का जो क्या है, तो पथ है, बिंदु का एक क्या है? प्रकाश किरण है, तो प्रकाश बिंदु का एक पथ, पथ मतलब रास्ता जिससे होकर प्रकाश इधर से उधर जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश मतलब किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? किरण पुंज या प्रकाश पुंज, मतलब प्रकाश जो एक साथ आती है उसको क्या कहा जाता है? किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तनतः करता है। कैसा? पूर्ण रूप से परावर्तन कर देता है। यदि कोई पॉलिश लगा दीजिएगा तो पॉलिश पर यदि प्रकाश पड़ेगा तो वह पूरा का पूरा नहीं रखेगा, तब पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब निकाल देता है, पूरा का पूरा ही निकाल देता है, कुछ भी उसके पास लेस मात्र नहीं रहता है। जो हम लोग दर्पण में जो मतलब चेहरा में जो शीशा वैसा देखते हैं ना, उसमें क्या होता है कि वह जो हम नीचे से आप देखिएगा दर्पण को उखाड़ करके, कोई छोटा पुराना दर्पण होगा तो उस पर देखिएगा कि उसके नीचे से क्या होता है? एक पॉलिश लगा रहता है। क्या लगा रहता है? वह पॉलिश लगाता है। वह पॉलिश का ही काम क्या करता है? वह दर्पण जो हमको दिखाई पड़ता है, शीशा के नीचे में पॉलिश कर दीजिएगा तो आपको दर्पण के जैसा ही आपको भी प्रतीत होने लगे, लेकिन वह पॉलिश जो होना चाहिए वह 1 नंबर होना चाहिए, तभी आपको वह नजर आएगा दर्पण के जैसा। ठीक है, किसी उच्च कोटि का पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तनतः पूर्ण रूप से कर देता है, कुछ भी लेस मात्र नहीं रखता। तेल लगा हुआ, अगला क्वेश्चन है तेल से भीगा हुआ कागज या लगा हुआ कागज कैसा होता है? तो पारभासक होता है। पारभासक पदार्थ किसे कहते हैं? तो वो पारभासक मतलब जिससे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाए। जैसे मान लीजिए तेल से भीगा करके उस पर टॉर्च जलाइएगा ना, तो उसके ऊपर से हल्का मात्र मालूम पड़ेगा कि अभी जल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो जब हल्का मालूम पड़ता है तो उसको बोलते हैं पारभासक। या जब पूरा निकल जाएगा तो पारदर्शी। इधर से टॉर्च मारे, उधर से मान लीजिए कोई शीशा इधर से बारी उधर से निकल जाता है, वो क्या हो गया? पारदर्शी। और जिसमें प्रकाश की किरणें एक इधर से बाहर या उधर से नहीं निकला तब उसको अपारदर्शी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। जैसे लोहा पत्थर हो गया, ये सब है कि नहीं, लकड़ी हो गया, ये सब क्या हो गया? अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या हो गया? शीशा हो गया, हवा हो गया, है कि नहीं, ये सब क्या हो गया? पारदर्शी। तो चलिए अगली बार इसको सीखेंगे, परिभाषा के रूप में जानेंगे। तेल लगा कागज कैसा होता है? पारभासक होता है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को
कितने वर्गों में विभाजित किया गया, तो वह उसको किसी भी वर्गों में विभाजित नहीं किया गया है, उसमें कुछ भी नहीं माना गया है अभी तक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार पर कि कहीं पर भी कुछ भी माना नहीं गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? इधर ध्यान दो, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज जो होता है वह कैसा होता है? तो वह कैसा होता है? वह समांतर होता है। वह कैसा होता है? समांतर, मतलब एक समान से ही गुजरते रहता है, वह कहीं रुकता उगता भी नहीं है। तो जो एक समान से क्या होता है तो गुजरता है, उसको बोलते हैं समांतर। प्रकाश की किरणें क्या होते हैं? एक समान रूप से जाते रहती है, वह कहीं पर भी नहीं रुकता, इसलिए बोलते हैं वह समांतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें क्या होती है? तो प्रकाश की जो किरणें होती है वो गमन करते हैं कैसे? तो सीधी रेखा में। समांतर होती है लेकिन वो सीधी रेखा में होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम है। क्या प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। एक मतलब एक आपतन दर्पण परावर्तन, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, है नहीं, जिसको साइन आई बटे साइन आर बोलते हैं, त्रिज्या। उसके बाद होता है, यदि आप कोई किरण पुंज को जब रखिएगा तो आप मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब होता है ना, वो तीनों एक ही तल में होता है। ये जो आप पहला और दूसरा स्टेटमेंट बोले, ये होता है उसका नियम, जिसको बोलते हैं परावर्तन के नियम। चलिए अगला गोलीय दर्पण के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, तो वह किस में होता है या कैसे होता है? तो वह किससे होता है? वह होता है हमको अवतल दर्पण से। किस दर्पण से होता है भाई? अवतल दर्पण से। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, वो अवतल दर्पण होता है बाबू। उत्तल दर्पण सोच समझ करके भी नहीं करना, उत्तल दर्पण करोगे ना तो तुमको उल्टा देगा वो कौन जो चेक करेगा कॉपी, है कि नहीं? देखिए अगला क्वेश्चन है कि आर बराबर एफ बराबर है ना, एफ बराबर आर बट्टे 2। एफ बराबर क्या है? आर बट्टे 2। तो आर बट्टे 2 किसके लिए सत्य है? मतलब इसको किस किस में सिद्ध किया जा सकता है? तो इसमें 2 में सिद्ध, दोनों दर्पण में, एक अवतल और एक उत्तल दर्पण, दोनों के लिए सुटेबल है। मतलब यह उत्तल दर्पण में भी कर सकते हैं और अवतल दर्पण में भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया हो तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मतलब वस्तु को कहाँ खड़ा करेंगे कि उसके द्वारा जो बना आभासी होगा, सीधा भी होगा, बिंब से बड़ा भी होगा। वस्तु की स्थिति से वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे, तभी तो कैसा कैसा प्रतीत होगा भाई? वह आभासी होगा, सीधा होगा तथा बिंब से बड़ा भी होगा। तो वह स्थिति होगा वह कहाँ पर होगा? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो द्वारक कहा जाता है। दर्पण जितना चौड़ा रहेगा उसको उसके क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। किसी अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। कैसा होता है? तो वह हमेशा के लिए ऋणात्मक होता है। वह कैसा होता है भाई? ऋणात्मक होता है, है नहीं? अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होता है? तो वह होता है हमको धनात्मक। वह कैसा होता है प्यारे बच्चों? वह धनात्मक होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम लोगों ने क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए। मुझे आशा है और पूरा विश्वास है कि आपको यह क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किया आपको पूरा समझने में मदद करेगा। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियो के लिए फिर मिलते हैं अगले बार नए वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। दूसरा अध्याय को